पूरे सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में 40,000 क्विंटल चावल शार्ट है। छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि जो पूरी दुनिया में धान के कटोरे के रूप में जानी जाती है। तो मॉडल जो पीडीएस का था प्रदेश का, ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में पूरे देश में श्रेष्ठ था। ये धान का कटोरा धान के घोटाले का केंद्र बन गया। दस्तावेज पूरी इकट्ठे करके प्रमाणित दस्तावेज जिसमें ये घोटाला हुआ है, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, सरकार, पुलिस। अगर सरकार पुलिस एसीबी कार्रवाई नहीं करती है तो मैं जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाऊंगा। कोई चीज का खुलासा करते हैं तब ये कुंभकर्णी नींद से जागते हैं। सरकार के साथ साथ आबकारी विभाग और यहाँ के प्रशासन को आईना दिखाया। नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी जीजी न्यूज़ के इस खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि जो पूरी दुनिया में धान के कटोरे के रूप में जानी जाती है। और साथियों, आपको बताएं कि अभी हाल छत्तीसगढ़ में ही ये धान का कटोरा धान के घोटाले का केंद्र बन गया। वर्तमान जो विगत समय में विधानसभा सत्र चला, इसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इस सत्र के दौरान वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 650 करोड़ के धान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। वहीं हम देखें, ये मुद्दा क्षेत्रीय तौर पर भी गरमाया हुआ है। खास तौर पे सरगुजा अंचल में अंबिकापुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राजनीति विशेषज्ञ आलोक दुबे ने इस क्षेत्र के जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो भी केंद्र हैं जहां से चावल का वितरण किया जा रहा है, इन केंद्रों पर एक गहन रिसर्च के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में चावल के वितरण में भी घोटाले किए गए हैं, जिससे संबंधित एक ज्ञापन पत्र दिनांक 24/3/2023 को इनके द्वारा सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को दिया गया। इसी प्रतिवेदन के तहत आज जीजी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है आलोक दुबे के पास, जानने इस प्रतिवेदन और इस क्षेत्र में चावल के वितरण को लेकर जो भी घोटाले हुए हैं उसके संबंध में पूरी जानकारी लेने। बहरहाल आलोक दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जो आपने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर, इसके संबंध में आज आप हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। सबसे पहले मैं जीजी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे पे सबसे पहला प्रतिक्रिया लेने मेरे पास आए। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि सरगुजा अंचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में जो चावल घोटाला का मामला है, जो मैंने आज माननीय जिलाधीश सरगुजा श्री कुंदन कुमार से व्यक्तिगत तौर पे मिलके एक ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। मामला पूरा ये है कि माह फरवरी और मार्च में 2023 में सरगुजा की 572 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, जिसमें 61 दुकानें अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की थीं और 511 दुकानें सरगुजा के ग्रामीण अंचलों की थीं। इसमें जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया कि चावल घोटाले में पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ कितना कितना चावल शार्ट है, तो विधानसभा में जब लिखित उत्तर यहाँ से गया तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरे सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में 40,000 क्विंटल चावल शार्ट है। जब विधानसभा प्रश्न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया तो सरगुजा कलेक्टर की मैं तारीफ़ करूंगा श्री कुंदन कुमार जी की कि उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से खाद्य विभाग की टीम, प्रशासन की टीम बनाकर पूरे ज़िले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया। तो उसमें यह मामला उजागर हुआ कि 40,000 क्विंटल चावल शार्ट है। और जब इसका मूल्य आकलन किया गया तो पता लगा ये लगभग 4 करोड़ रुपए का है। इस पर जब फूड विभाग ने सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानदारों को आज 24 मार्च तक अल्टीमेटम देके जवाब मांगा कि आप लोग या तो जो चावल सोसाइटियों से गायब है उसको लाओ सोसाइटी में, या इसके अलावा इसका जो मूल्य है वो भरो, वरना आपके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। तो आपको आश्चर्य से मैं बता दूं कि आज मैं खाद्य ऑफिस भी गया, माननीय फूड अफसर से मिला, माननीय जिलाधीश महोदय से मिला। उन दोनों का कहना था कि आज भी ये जो सेल्समैन है
और इसमें 80% सेल्समैन जो दुकानों का संचालन करते हैं ये कांग्रेस समर्थित हैं, और ये कोई भी ना तो जवाब जमा किए हैं, ना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में चावल दिए हैं। तो मतलब आपने जो भी बताया है इसके अनुसार हम ये माने कि यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो केंद्र हैं जहाँ पे चावल वितरण में घोटाले हुए हैं, और आपका कहना है कि 60% कांग्रेस समर्थित विक्रेता हैं यहाँ पे, तो क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ घोटाले के पीछे कांग्रेस का हाथ है? बिल्कुल, मेरा तो सीधा सीधा खुला आरोप है कि कांग्रेस का जो यहाँ नेतृत्व है वो अपने सेल्समैन जिनको ये दुकानों में चावल वितरण के लिए, सोसाइटी संचालन के लिए इन लोगों ने रखा है, ये रातों रात अमीर बनने के फिराक में आम उपभोक्ताओं के, APL कार्डधारी गरीबों के सब के चावलों को बेच दिया है। और मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा कि अब 1 किलो भी चावल अगर आप बेचते हैं ब्लैक मार्केट में तो इसकी जानकारी कोई भी आम आदमी, मैं नहीं, कोई भी आम आदमी ऑनलाइन नेट के माध्यम से निकाल कर और प्रशासन को इसकी सूचना, शिकायत और रिपोर्ट कर सकता है। तो क्या हम ये भी जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम है, ये माना जाता है कि संपूर्ण भारत देश के सर्वोत्तम PDS सिस्टम में से एक है, और विभिन्न प्रदेशों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीतियाँ सीखने आते हैं। तो ऐसे में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है अंदर ही अंदर, ये कहाँ तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है इसकी आदर्श अवस्था पर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का PDS या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में बहुत प्रशंसा पाया था और नंबर 1 पोजीशन पे था, ये तब की बात थी जब हमारे प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह भाजपा की सरकार थी। और उसके बाद वर्ष 2018-19 से जो भ्रष्टाचार इस PDS में शुरू हुआ है, आज आप स्वयं देख लें। विधानसभा में जब ये बातें आई तो यहाँ के मंत्री, जो खाद्य मंत्री हैं, वो निरुत्तर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने ये बोला कि भाई आप विधायकों की एक संयुक्त जांच कमेटी बना दीजिए, तो चूंकि उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, तो खाद्य मंत्री और यहाँ की भूपेश सरकार ने इनकार कर दिया। तो ये अपने आप में प्रमाणित है कि ये मॉडल जो PDS का था प्रदेश का, ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में पूरे देश में श्रेष्ठ था। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पूरे PDS में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। तो जैसा कि हमने देखा छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन में हमारे खाद्य मंत्री ने ये बात स्वीकार की है कि पूरे सिस्टम में लगभग 41,725 टन चावल का घालमेल पाया गया है, हेराफेरी पाई गई है। तो क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, ये तो अधिकारियों के द्वारा विधानसभा में मंत्री को दिए गए जवाब का उत्तर है लिखित में, मगर आप ज़मीनी हकीकत, मैं GG न्यूज़ के माध्यम से बोलता हूँ और ये चुनौती भी देता हूँ कि अगर ज़मीनी हकीकत पूरे भौतिक सत्यापन पूरे प्रदेश का किया जाए तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा होगा। नंबर 2, अब मैं अपने ही सोसाइटी की बात करूं। मेरे जिस वार्ड में सोसाइटी की दुकान संचालित है, यहाँ फरवरी 2023 और मार्च 2023 के बीच, अभी मार्च बीता नहीं है, 200 क्विंटल चावल का अफरा तफरी यहाँ के PDS दुकानदार ने किया है। तो एक वार्ड की जब ये स्थिति है तो पूरे प्रदेश की स्थिति का तो भगवान मालिक है। हमने देखा कि आपके पास इस भ्रष्टाचार को लेकर तमाम ऐसे कागजात हैं जो आपने बड़ी मेहनत से और मशक्क़त से निकलवाई हैं। तो क्या अगर इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी अवस्था में आलोक दुबे इस मैटर को लेकर कहाँ तक जाएंगे? देखिए, मैं GG न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि मुझको अगर आप इस लायक समझते हैं। निश्चित रूप से मेरी एक राजनीति में ये शैली भी रही है कि मैं कोई भी आरोप बिना प्रमाण के नहीं लगाता, और मेरे पास साक्ष्य हैं, आज भी मौजूद हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, तो मैं दस्तावेज पूरी इकट्ठे करके, प्रमाणित दस्तावेज जिसमें ये घोटाला हुआ है, ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, सरकार, पुलिस, अगर सरकार पुलिस ACB कार्रवाई नहीं करती है तो मैं जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाऊंगा। आलोक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो भी अभी मिलावट को लेकर के
जितनी अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं खाद्य पदार्थ में मिलावट को लेकर के, और ये भी माना जाएगा कि इस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ में अगर मिलावट हो रहे हैं तो इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी कितना कुप्रभाव पड़ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करें। सबसे पहले मैं इन मुद्दों को उठाने के लिए जीजी न्यूज़ को साधुवाद और तहे दिल से बधाई देता हूं। मैं पिछले 2 महीने से आपके द्वारा जनता के हित में मिलावटी पदार्थों के घोटालों का या मिलावट का जो खुलासा किया, और मैं तो आपको बोलूँगा आपने जान पे खेल के किया, क्योंकि यहाँ पे जो शासकीय शराब दुकान है इसका संचालन निश्चित रूप से सरकार कर रही है, मगर शासकीय अमला वहाँ लठायतों को, असामाजिक तत्वों को किराए पे बाकायदे इसी चीज़ के लिए बैठा के रखी है कि कोई भी प्रेस का आदमी, कोई जनप्रतिनिधि या कोई जागरूक नागरिक आके हमारी मिलावटों का ना पर्दाफाश कर सके, ना कोई शिकायत कर सके। मैं पिछले महीने देखा कि जीजी न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि शराब में जो अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, गाड़ा घाट के उस शराब दुकान का मामला था, और इस न्यूज़ को प्रदेश अपितु पूरे देश के हजारों लोगों ने लाइव देखा, और आपने इतना बढ़िया उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। उसके बाद वाह रे प्रशासन, यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी ये कहते हैं कि ये जो पत्रकार हैं ये कोई अथराइज पर्सन नहीं है जो उसकी जांच करे। तो मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इसमें जीजी न्यूज़ की इस कार्रवाई की जितनी सराहना की जाए कम है। और आपने तो आईना दिखाया, सरकार के साथ साथ आबकारी विभाग और यहाँ के प्रशासन को आईना दिखाया, और मैंने तत्काल दूसरे दिन इसकी जानकारी यहाँ के माननीय जिलाधीश महोदय को दी थी। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने भी माना कि ये गंभीर विषय है, मगर आबकारी विभाग को ऊपर से दबाव आ गया कि इतना बड़ा खुलासा अगर सरगुजा के जीजी न्यूज़ ने किया है किसी तरह दबाव, तो इस घटना से ये प्रमाणित होता है कि यहाँ शराब में पानी की अवैध मिलावट किस कदर जारी है। इस पर तो अगर रोक नहीं लगी तो स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे प्रदेश और इस ज़िले में नागरिक आंदोलित होकर और कानून अपना हाथ में ले लेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। बहुत सही आपने नागरिकों के हित में उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो इसको लेकर अभी होली के पहले जो आपने स्टिंग दिखाया था, खासकर मिठाई की दुकान में, मावा खोआ की दुकानों में, पनीर के दुकानों में, और आपने प्रमाणित किया था। तो मैं जीजी न्यूज़ के अपने भाइयों को, आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरा ये 5वां कार्यकाल है पार्षद का, और इस स्थिति में ये जितने, चाहे वो खाद्य विभाग के अधिकारी हों, नगर निगम का हमारा अमला हो, फूड एवं कंट्रोल विभाग यहाँ हो, ये जितने इसके अधिकारी हैं सबका महीना बंधा हुआ है। जब आप जैसे पत्रकार, निर्भीक पत्रकार कोई चीज़ का खुलासा करते हैं तब ये कुंभकर्णी नींद से जागते हैं। हम जैसे जनप्रतिनिधि प्रशासन को शिकायत करके मजबूर कर देते हैं कि साहब फला जगह ये मिलावट हो रही है, आप इस पर नोटिस करो, तब ये कुंभकर्णी नींद से जागकर और छोटे मोटे मामलों में कार्रवाई करके अपना काम को इतिश्री कर लेते हैं। तो मैं जीजी न्यूज़ की तारीफ़ करूंगा कि इस होली के त्यौहार पे, अपितु उसके पहले भी शहर के मिठाई दुकानों में, शराब के शासकीय दुकानों में और मावा और खोआ के, पनीर के मिलावटी थोक के दुकानों का जो मिलावट का खुलासा किया, जितनी जनता इसकी सराहना करे कम है। और मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपके इस खबर दिखाने के बाद, वो चाहे फूड कंट्रोल विभाग हो, आबकारी विभाग, खाद्य विभाग हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम का अमला हो, ये सब सक्रिय होकर कार्रवाई किए, मगर ये कार्रवाई नाकाफ़ी है। और जब तक ये अमला जिस चीज़ की ये तनख्वाह लेते हैं, हर 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में अगर जांच की कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इनके कर्तव्य को सही नहीं मानता।
तो आपने देखा कि इस क्षेत्र के एक सक्रिय राजनीतिज्ञ आलोक दुबे के इस क्षेत्र में जो भी मिलावट के धंधे चल रहे हैं उस पर इनके अपने व्यक्तिगत विचार, और ऐसे ही विचार लेने हम अंबिकापुर के और भी आम नागरिकों के पास भी आएंगे। बहरहाल जीजी न्यूज़ में मैं अनुकुल द्विवेदी, यहीं तक।